नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। मित्रों, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे जन सूचना अधिकार अधिनियम की कुछ धाराओं की। धारा 18, धारा 19, जन सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिए, इन विषयों पर भी हमने चर्चा किया। परंतु आज सिर्फ हम आवेदक की चर्चा करेंगे कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन जो आवेदक हैं उनको क्या करना है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। माननीय उच्चतम न्यायालय का ये निर्णय भी है। अभी एक याचिका गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने और उसमें ये कहा था उन विद्वान महोदय ने कि जो अखबार, न्यूज़पेपर, जो प्रिंट मीडिया है हमारे घर पे आ रहे हैं या कहीं सर्कुलेट हो रहे हैं, तो ये जो अखबार जा रहे हैं कागज के माध्यम से भी कोरोना फैल सकता है, इसलिए अखबारों की प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, सर्कुलेशन बंद कर दिया जाए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय देते हुए सारे तथ्यों को, सारे जो रिसर्च थे उन सबको देखते हुए, वैज्ञानिक तथ्यों को देखते हुए, और जो रिसर्चर जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था उनके रिसर्च में खुद भी आया था कि लेस प्रोबेबिलिटी है कि अखबारों के माध्यम से, कागज के माध्यम से कोरोना फैल सके। उसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि सूचना का अधिकार के तहत यह अखबारों की प्रिंटिंग आती है, न्यूज़पेपर आते हैं, इसलिए हम इसको मात्र कोरोना यानी कोविड-19 के तहत हम पब्लिश करने से रोक नहीं सकते, और पिटीशन माननीय उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अब आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण जन सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार जहां नहीं लागू होता है उनको छोड़कर प्रत्येक स्थान पर हम सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब सूचना का आवेदन देते समय हमें किन बातों का विशेष ख्याल रखना है। कागज कलम लेके बैठ जाइए और एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए, वरना फिर आपको वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं ये, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और साथ साथ जो सब्सक्रिप्शन, जब आप यूट्यूब पे जाएंगे, सब्सक्राइब की लाल लाल अक्षरों में लिखा होता है, उसको दबाएंगे तो एक घंटी बन के आ जाएगी, उस घंटी को जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो सीधे आप तक पहुंचती रहे। तो विषय पे आता हूं। अपने को आवेदन लिखते समय क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो यह कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करते समय हम सूचना क्यों प्राप्त करना चाह रहे हैं, आपको कारण बताने की जरूरत नहीं है। एक जजमेंट आया था बहुत पहले कि नहीं, कारण बताना पड़ेगा, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते, माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने उस जजमेंट को मॉडिफाई भी कर दिया। यानी अभी तक कोई भी आवेदक इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो कारण बताए कि सूचना का आवेदन प्रस्तुत क्यों कर रहा है, या इन सूचनाओं को प्राप्त करने के बाद इसका उपयोग कहां करेगा। इसकी आवश्यकता नहीं बताने की। दूसरा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या कुछ अन्य प्रदेशों की, तो लगभग कुछ को छोड़ दें तो उन्होंने एक प्रोफार्मा जारी किया, फार्म उसको बोलते हैं, कि इसी फार्म पर ही सूचना का आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो फार्म 2 है, फार्म 2 पर आपको सूचना का आवेदन प्रस्तुत करना है, और उस फार्म 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना बता पाए। आपका नाम है, आपके पिता का नाम है, आपकी ईमेल आईडी है, आपका पूरा पता है, आपका मोबाइल नंबर है, आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं कि नहीं आते हैं, सूचना जो प्राप्त कर रहे हैं, करने जा रहे हैं या जो मांग रहे हैं वह आपकी स्वतंत्रता या जीवन जीने के अधिकार से संबंधित तो नहीं है। पोस्टल ऑर्डर आपने जमा किया है तो किस माध्यम से जमा किया है, फी डिपॉजिट किया है। इस तरह से कुछ कंटेंट हैं जो आपको उस फॉर्म में भरने होते हैं, और अगर मान लीजिए जो उस फॉर्म में जगह दी गई है वो कम पड़ रही है आपकी सूचनाओं के लिए, तो अलग से आप उसमें शीट भी लगा सकते हैं।
मान लीजिए आपको फार्म 2 नहीं मिल रहा है, दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी नहीं। आप एक सादा कागज लीजिए और जो फार्म 2 में कंटेंट है, विवरण है, जो जैसे नाम, पिता का नाम पूरा बताया, उस कंटेंट को सादे कागज पर भी लिख करके दे देते हैं, तो भी वो जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन आवेदन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, आवेदन आपका स्वीकार किया जाएगा। आज की बात यहीं तक। अगले एपिसोड में आपसे हम फिर मिलेंगे कुछ नई बात को लेकर जो आवेदनकर्ता के संबंध में होंगी। कृपया अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, नोटिफिकेशन आइकॉन बेल दबाना नहीं भूलें बंधु।